गोस्वामी तुलसीदास जी कौन थे? आत्माराम दुबे के पिता थे। इनकी मां का नाम हुलसी था। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ 1589 संवत 1589 में आपका जन्म हुआ। लगभग आज से यदि हम गणना करें तो अभी 2000 चल रहा है, तो लगभग 500 वर्ष पहले, लगभग 500 वर्ष पहले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का प्राकट्य हुआ। कब हुआ? संवत तारीख लिखी है 1589। राजापुर गांव था उत्तर प्रदेश में। था क्या है? उत्तर प्रदेश में राजापुर ग्राम में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। अच्छा, जब जन्म हुआ तुलसीदास जी का तो जन्म लेते ही इनकी मां चल बसी। कुछ दिनों बाद इनके पिताजी चल बसे। फिर इन्हें किसी पड़ोसी ने पाला तो पड़ोसी भी निकल पड़े। अब गांव में हल्ला हो गया कि ये बच्चा तो शुभ नहीं है। अच्छा, गोस्वामी जी का जब जन्म हुआ था तो इनके 32 दांत उपलब्ध थे। लोग अपशगुन मान रहे थे कि ये बच्चा जहां रहेगा वहां का नाश कर देगा। तो लोगों ने क्या किया? गांव का नाश ना हो जाए इसलिए बच्चे को गांव से ही निकाल दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी को बचपन में ना तो माँ का प्यार मिला, ना तो पिता का प्यार मिला, ना तो भाई बहन का प्यार मिला, ना रिश्तेदारों का, ना पड़ोसियों का, किसी का प्यार नहीं मिला। तब इन्हें एक गुरु मिल गए, श्री नरहरिदास जी। तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम था श्री नरहरिदास जी। इन्हें गुरु जी प्राप्त हो गए। किसी का प्यार नहीं मिला पर इन्हें गुरु जी का बड़ा प्यार मिला और गुरु जी ने इन्हें पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया। याद रखना, जीवन में जब तक गुरु ना मिले तब तक जीवन किसी काम का नहीं है। भाई, हीरे की कीमत लगाएगा कौन? जौहरी। तो जब तक हीरे को जौहरी ना मिले तब तक हीरे की कीमत क्या है? कोई कीमत नहीं, पत्थरों की तरह पड़ा है। हीरा हीरा तो है पर जब तक जौहरी उसे तरासेगा नहीं तब तक उसकी कीमत नहीं। उसी प्रकार माँ बाप ने तो हीरा प्रकट कर दिया पर गुरु रूपी जौहरी तराश करके उसे कीमती बना देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब नरहरिदास जी मिले तो उन्होंने बढ़िया घिस करके अर्थात उनके हृदय को निर्मल करके ज्ञान का प्रकाश उनके भीतर भर दिया। और सुंदर सा समय देखकर गुरु जी ने एक लड़की से गोस्वामी तुलसीदास जी का विवाह कर दिया। पत्नी का नाम था रत्नावली। रत्ना इनका नाम था। पत्नी आई तो गोस्वामी तुलसीदास जी को पहली बार कोई मिला जो प्यार करने वाली थी। यथा पिता तो थे नहीं, माँ तो थी नहीं, कोई मिला नहीं। अब पत्नी से प्यार पाए तो बड़ा संतोष हुआ। वाह, बहुत सुंदर है। पत्नी का जब दर्शन किया, पत्नी से प्यार पाया तो गोस्वामी तुलसीदास जी को बड़ा अच्छा लगा। हृदय गदगद हो गया। तुलसीदास जी के साले शादी के 5-6 दिन बाद ले जाने की परंपरा है। लड़की चली जाती है तो तुलसीदास जी महाराज जब जाने लगे, तुलसीदास जी की पत्नी को भाई लेने आया, साले साहब लेके जाने लगे। तुलसीदास जी बोले, कहाँ जा रही हो? बोले, मायके जा रही हैं, कल लौट आएंगी, बस आज रात रह लेना। गोस्वामी जी बोले, ठीक है। तुलसीदास जी बोले, रहेंगे। पत्नी तो चली गई पर तुलसीदास जी सोच तो लिए थे कि रह लूंगा, पर उसके बिना एक रात वो रह ना सके। रात को ही उसकी याद आने लगी तो तुलसीदास जी रात को चलने लगे मिलने के लिए। पानी बरस रहा था, चल पड़े। पांव मिट्टी में धंसते हुए पानी गिर रहा था, आगे चलते गए। एक नदी थी, नदी में मुर्दा बहता जा रहा था। पत्नी के प्यार में इतने आसक्त थे कि वो हर जगह अपनी पत्नी को देख रहे थे। हर जगह अपनी पत्नी ही पत्नी दिख रही थी। अब तो मुर्दे को नाव समझ लिया तुलसीदास जी ने, और नाव समझ करके तुलसीदास जी उस मुर्दे को नाव समझ करके पार हो गए। और जब घर पहुंचे
तो एक सांप पत्नी के कमरे में प्रवेश कर रहा था। तुलसीदास जी को लगा मेरी पत्नी ने रस्सी डाल रखी है मेरे लिए, तो सांप को पकड़ करके तुलसीदास जी चढ़ गए। रात के 2 बजे पत्नी को जगाया, सुनो रत्ना, सुनो रत्ना। पत्नी जागी, आप यहां कैसे आए? तुमने बुला लिया। रत्ना बोली मैंने कैसे बुला लिया? बोले तुमने नदी में नाव रखवाई और अपने घर में रस्सी बांध दी। मैं समझ गया तुम मुझसे बड़ा प्यार करती हो। पत्नी बोली मैंने कब रस्सी बांधी? बोले देखो तुम्हारे कमरे में बाहर की तरफ रस्सी लटक रही है। रत्ना ने झांक कर देखा तो काला नाग। डर गई और रत्ना ने जो जवाब दिया, स्वामी जी जितना प्यार आपने हमसे किया, जितनी लगन हमसे लगाई, इतनी भगवान से लगाई होती तो कल्याण हो गया होता। बस पत्नी के ये वचन थे कि हृदय विदीर्ण हो गया गोस्वामी तुलसीदास जी का। पलटते हुए तुलसीदास जी ने पलट कर नहीं देखा, उल्टे पांव जस के तस वापस आए और सब कुछ त्याग करके भगवान श्री राम के चरणों में आ गए और सीताराम 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 जपने लगे। गोस्वामी जी ने जपना शुरू कर दिया। पत्नी के एक शब्द ने तुलसीदास जी को वैरागी बना दिया। क्या कहा? जितना प्यार हमसे करते हो इतना भगवान से करो। आप लोग भी अपने पतियों को कहा करो कि हमसे प्यार करते हो, भगवान से करो। कहते हो कि नहीं मैया जी? आपको डर लगता है सचमुच तुलसीदास ना हो जाए कहीं कह दिया और तुलसीदास हो गए तो, इसलिए माता नहीं कहती। तुलसीदास को तुलसीदास बनाने में उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान था। अच्छा, तुलसीदास जी इतने बड़े भक्त कैसे बन गए? तुलसीदास जी इतने बड़े भक्त इसलिए बन गए क्योंकि तुलसीदास जी अच्छे प्रेमी थे। जिनको प्रेम करना आता है उनको भगवान को प्राप्त करने में कठिनाई नहीं है। देखो, प्रेम करना तुलसीदास जी को आता था, बस बात यह थी कि वो प्रेम पत्नी से करते थे। अब पत्नी के एक मर्म वचन ने पत्नी ने भगवान की तरफ मोड़ दिया। भाई, गाड़ी चल रही है बड़ी स्पीड में, वो सीधी जाएगी तो सीधा लक्ष्य प्राप्त करेगी, और थोड़ा सा टर्न कर दोगे तो वो चल तो रही है, चाहे वो आप सीधा ले जाओ या इस तरफ ले जाओ। अब कहां ले जाना है मर्जी आपकी। प्रेम आपसे आता है करना। अब आप दुनियादारी से, दुनिया के लोगों से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम नरक की तरफ ले जाता है, और वही प्रेम भगवान के चरणों में हो जाए तो वो मोक्ष की प्राप्ति करा देने वाला प्रेम बन जाता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और तुलसीदास जी प्रेम करना जानते थे। पत्नी से प्रेम किया, फिर धीरे से भगवान से। जो प्रेम पत्नी से था, फिर पत्नी की जगह उन्होंने भगवान को खड़ा कर लिया तो प्रेम भगवान से हो गया। आप लोग भी जहां प्रेम करते हैं, अच्छा आप लोग किन से प्रेम करते हैं? आप लोग करते हैं कि नहीं अपने पति से प्रेम? नहीं, पति से नहीं करते, भगवान से बस करते हो। अरे जिनके हैं वो तो बताएं। हाँ, जिनसे प्रेम आप करते हैं, यदि आप अपने बेटे से प्रेम करते हैं तो बेटे की जगह भगवान को खड़ा करो। आप पति से प्रेम करते हैं तो पति की जगह भगवान को खड़ा। आप पत्नी से प्रेम करते हैं तो पत्नी की जगह। आप दुकान पैसों से प्रेम करते हैं तो उसकी जगह। जिससे हम प्रेम करते हैं उसी जगह भगवान को खड़ा कर लेने से क्या होगा? वो प्रेम भगवान से माना जाएगा और उस प्रेम से कल्याण हो जाएगा। वो प्रेम पावन हो जाएगा, वो प्रेम पवित्र हो जाएगा। तो गोस्वामी जी ने बड़े भाव से, बड़े सुंदर ढंग से रामचरितमानस की आपने रचना की।